अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी अक्सर महफ़िलें किसी मौजू के गिर्द घूमती हैं। चाय की प्याली हो या शादी की तकरीब हो, बात आखिर में किसी न किसी की बुराई पर ही ख़त्म होती है। हमने गीबत को इतना नॉर्मल बना लिया है कि उसे बुराई समझना ही छोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा मौजू यही है कि गीबत और दूसरों पर तनकीद एक बहुत बड़ी बुराई बन चुकी है, जिसे हम बुराई ही नहीं समझते, और यही एक बहुत बड़ी बुराई समझ लीजिए हमारे माशरे में सरायत कर चुकी है। तो दोस्तों, गीबत है क्या? कभी सोचा आपने? गीबत का सीधा मतलब है किसी की गैर मौजूदगी में उसके बारे में ऐसी बात करना जो उसे नापसंद हो, चाहे वो बात सच ही क्यों ना हो, और अगर बात झूठी हो तो ये बहतान बन जाती है, जो गीबत से बड़ा गुनाह है। और हमारा दीन गीबत को बहुत ही बुरी नज़र से देखता है और इसके बारे में मना किया गया है। तो देखिए, हम गीबत करते क्यों हैं? पहली वजह है खाली वक्त, बेमकसदियत, कोई काम नहीं है, कोई काम काज नहीं है। जब ज़िंदगी में कोई मुस्बत मसरूफियात ही नहीं होंगी तो जहन दूसरों की ज़िंदगियों में ही दिलचस्पी लेने लगेगा, और यही गीबत की सबसे बड़ी वजह है। फिर एक वजह गीबत करने की क्या है कि एहसास कमतरी, दूसरों की बुराई करके इंसान वक्ती तौर पर ख़ुद को समझता है कि बहुत बेहतर हूँ मैं, बड़ा बेहतर महसूस करता है, और ये एक नफ्सियाती धोखा है जो इंसान को हकीकी इत्मीनान कभी भी नहीं देता। जी हाँ दोस्तों, देखिए, तीसरी वजह यह है कि ये जो गीबत हम करते हैं ये एक समाजी कबूलियत या महफ़िलों में मतलब राइज होने वाली चीज़ समझ लीजिए। हम समझते हैं कि ये हम बैठेंगे आपस में गप्पे लगाएंगे तो इस चीज़ को कोई बुरा तो समझता ही नहीं है कि तेरी मेरी बातें कर रहे हैं, तो इसको कोई अजीब या बुरा समझता ही नहीं है। तो हम मुस्तकिल यही बातें अभी बैठते हैं नहीं हम कि यही कहानियाँ शुरू कर देते हैं, या फला वो ये कर रहा था, वो ये कर रहा था, यार वो उसने ये कर दिया, उसकी तो आदत ही ये है, तो बस हम गीबत करना शुरू कर देते हैं, तनकीद करना शुरू कर देते हैं। कभी सोचा दोस्तों कि इस गीबत के नुकसानात क्या होते हैं? देखिए, ये जो गीबत है, तनकीद है, इसके नुकसानात, सबसे बड़ा नुकसान हमारे रिश्तों की तबाही हो चुकी है। जो आज आपके सामने किसी न किसी की बुराई कर रहा होता है, वो आपकी गैर मौजूदगी में आपकी भी बुराई करता है। तो इससे क्या होता है दोस्तों? इससे रिश्ते टूट रहे हैं और ख़ानदान तितर बितर हो रहे हैं इसी गीबत की वजह से, तनकीद की वजह से। फिर दूसरा नुकसान दोस्तों, ये जो माशरा है ये तकसीम हो रहा है। गीबत असल में लोगों के दरमियान नफ़रत, गलत फहमी, दूरियां पैदा कर रही है। छोटी सी बात बढ़ते बढ़ते दुश्मनी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। फिर तीसरा नुकसान, ख़ुद गीबत करने वाला जो है उसका अपना किरदार है। जो शख्स हर वक्त दूसरों की बुराइयों में मसरूफ़ रहता है, वो अपनी इस्लाह पर क्या तवज्जो देगा भाई? वो तो सिर्फ लोगों की खामियां तलाश कर रहा है, उसे अपनी तो कोई खामी नज़र ही नहीं आएगी। यही सबसे बड़ी बुराई है। और हम अगर गौर करें तो इसको हमने ये समझ लिया है जैसे ये तो कोई बात ही नहीं है, ये तो कोई बुराई नहीं है। अब दोस्तों देखते हैं तनकीद और गीबत में आखिर ये फ़र्क क्या है। दोनों ही बुरी चीज़ें हैं। देखिए, मुस्बत तनकीद तो अच्छी चीज़ है, लेकिन हर वक्त तनकीद और गीबत ये बुरी चीज़ें। इन दोनों में फ़र्क क्या है? यहाँ एक अहम बात समझने वाली है कि हर तनकीद गीबत नहीं होती। तामीरी तनकीद भी हो सकती है, जो सामने आप करके इस्लाह की नीयत से करते हैं किसी के सामने, हो सकता है उसके लिए वो फ़ायदेमंद हो। लेकिन जो तनकीद सिर्फ नीचा दिखाने के लिए या गैर मौजूदगी में की जाए, देखिए फिर वो गीबत के ज़िम्मे में आ जाती है। जी दोस्तों, यही चीज़ आपको समझानी थी हमने। तो अब इससे कैसे बचा जाए? इससे बचने का रास्ता क्या है? देखिए दोस्तों, इसका बहुत आसान तरीक़ा है। सबसे पहला कदम ख़ुद एहतिसाबी, यानी सबसे पहले अपना एहतिसाब करें, अपने आप से शुरू करें। बात करने से पहले ख़ुद से पूछें, क्या ये बात जो मैं उस शख्स के बारे में कह रहा हूँ उसके सामने भी कह सकता हूँ? अगर आपका जवाब नहीं में है तो फिर तो आपको खामोश रहना चाहिए कि जब आप उस शख्स के सामने ये बात कर ही नहीं सकते तो फिर तो वो गीबत में आ जाएगी। तो उससे बचिए, अपना एहतिसाब कीजिए। दूसरा कदम क्या है दोस्तों?
موضوع بدل لینا، جب محفل میں کسی کی غیبت شروع ہو جائے تو دوستوں کوشش کیجئے کہ بات کا رخ بدل دیجئے، کسی مثبت موضوع کی طرف لے جائیے، اس سے ہم اس غیبت سے بچ سکتے ہیں۔ تیسرا قدم کیا ہے کہ دوستوں اپنی اصلاح پر تو توجہ دیجئے۔ جتنا وقت ہم دوسروں کی خامیاں تلاش کرنے میں لگائے رکھتے ہیں، اگر اتنا وقت اپنی خامیاں دور کرنے میں لگا دیں تو ہم خود بہتر انسان بن جائیں گے۔ پھر دوستوں ایک اور چیز ہے جسے ہم چوتھی بات کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنی جدوجہد اور اس کی اپنی کہانی ہے جسے ہم مکمل طور پر نہیں جانتے۔ ہم بہت سارے لوگوں کو تو جانتے ہی نہیں ہیں، لیکن ہم تبصرہ کر دیتے ہیں کہ فلاں شخص ایسا، پتہ نہیں وہ کس مجبوری میں ہے، کسی پریشانی میں ہے۔ ہم بغیر سوچے سمجھے دوسروں کے بارے میں رائے دے دیتے ہیں۔ تو دوستوں ان چیزوں کا خیال رکھیے، انشاءاللہ آپ اس برائی سے بچ سکتے ہیں۔ تو آخر میں اپنے دوستوں سے یہی کہوں گا کہ دیکھیں غیبت ایک ایسی برائی ہے جو خاموشی سے رشتے، معاشرہ اور کردار تینوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ تو آئیے دوستوں عہد کرتے ہیں کہ آج سے ہم اپنی زبان کو دوسروں کی برائیوں سے نہیں بلکہ اچھائیوں کے تذکرے سے سجائیں گے، کیونکہ زبان کی حفاظت ہی دراصل رشتوں اور کردار کی حفاظت ہے۔ تو ندیم ہاشمی ویژن دوستوں دیکھتے رہیے، اسی طرح آپ کے سامنے ہم اب چھوٹے چھوٹے موضوعات کو لاتے رہیں گے، آپ سے بات چیت کرتے رہیں گے۔ لائک سبسکرائب آپ کے ہاتھ میں ہے، ضرور کیجئے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔